सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? नहीं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना, कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम, इन्होंने मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे, तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था, मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। कि मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ, तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। अच्छा गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को यह भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार यह भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। नहीं, मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है, मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हैदर साहब, एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। जबरदस्ती मेरा वाइफ है, एक सेकंड सीमा जी, किसी और के साथ अभी कह रहे हैं, कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। मैं मान ही नहीं रही, मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मान नहीं रही है, डिवोर्स ले रही हूँ की मेहनत। आपको मान नहीं रही है वो शौहर? नहीं मान रहा है, वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है। अब नहीं मान रहा है, पूरा तो मान रहा है, पैसे भेज रहा है। तो अब अगर तलाक दे देती हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। अगर मोहब्बत करने के बाद, हैदर साहब, मोहब्बत करने के बाद, सचिन से मोहब्बत करने के बाद, अब अगर वो आपको तलाक दे देती है तो आप दे देंगे तलाक उनको? पागल हो रहा है।
मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया, ये मेरी घरवाली है, ये थोड़ा अच्छा गुलाम हैदर साहब, आया जाएगा या इसको अच्छी डॉक्टर, गुलाम हैदर साहब मेरी बात सुनो हैदर। अच्छा सुनिए गुलाम हैदर साहब, आप देखिए आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो इस बात पर भी तो टिका होता है कि आपसी रिश्ते में भरोसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रजामंदी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। वो जब रिश्ते में रहा ही नहीं तो फिर रिश्ता किस काम का? पॉइंट है ये। जबरदस्ती चलाएंगे, डंडा बजाएंगे, इनके पापा, इनके चाचा जो क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, वो मारेंगे मुझे। अभी तो ये कुछ भी कह रहा है अभी जी, अभी जी बताइए गुलाम हैदर जी, या क्या कह रहे हैं? मारेंगे? नहीं मारेंगे, तेरे को कौन मारेगा? कौन मारेगा तेरे को? लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदर साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी बात सुनिए मैम। नहीं हैदर साहब, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो दीजिए। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का? यही सीमा भी कह रही हैं। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया। चलिए उन्होंने ही खत्म कर दिया, अब तो भरोसा नहीं रहा ना, आपसी रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? ये घर छोड़ा। अभी तो ये कहेगा ना रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे हुए थे, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है सीमा जी से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है। ये भी रहे थे। सीमा जी आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है? अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और कोई भरोसा नहीं मैम। इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे, अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे या आपको बहका रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे पर मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास वापस आना होगा, इस तरह से ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं है, जब मैंने तलाक जी मैंने जब तलाक, अगर मैं इनसे प्यार से मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हैदर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी बाजी, मैं चलो अब ले रही हूँ, चलो तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे अब तलाक ले रही हूँ बाजी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हैदर, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पत्नी मानते हो तो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, मैं तुमसे कानून। गुलाम हैदर साहब देखिए, सुनिए, गुस्से को नाराजगी को थोड़ी देर के लिए परे रख दीजिए। सीमा हैदर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं टीवी 9 के माध्यम से, सुनिए उस रिक्वेस्ट को। सीमा, हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं और सचिन मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ का गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया, इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी देंगे, कुर्बानी देंगे। कुर्बानी मांग रही हूँ, चलो ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं जी बाजी जी, आप सुनो पहले, आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? मैं आप हमें बताए, ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे? नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर पुरानी बात मत कीजिए ना। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो
कि क्या करना सुनो। चाहिए इधर को।